तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीपीएससी के लिए पुनः एक नया सेट लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और भी आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो अंगीकृत और अधिनियमित जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और एक भारत एक गणराज्य बन गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। ये भी आप लोग को याद रख लेना है कि 42वें संशोधन 1976 के तहत यह 51 के ए में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे? तो भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बनाने में लगे थे और संविधान सभा का पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। किसको संविधान निर्माता भी कहा जाता है? किसको संविधान निर्माता भी कहा जाता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि किसको संविधान निर्माता कहा जाता है। इसका जवाब ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं और प्रारंभ में 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई है। तो वर्तमान में भी 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और ये अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकता है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन देश से सबसे अधिक प्रभावित है क्योंकि भारत का संसदीय प्रणाली कानून का शासन यदि ब्रिटेन का प्रणाली के लिए ही लागू किया गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी थी? तो किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति को बनाया गया था? आंसर होगा, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1947 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे और ये 1964 में इनकी देहांत हो गया था। तब तक ये प्रधानमंत्री भारत के बने रहे थे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में की गई थी और ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के लोकपाल संस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो भारत के लोकपाल संस्था की सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की सिफारिश की थी। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट करता है? तो भारत के जो CAG, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAG, संसद को रिपोर्ट करता है, विशेषाधिकार लोकसभा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा को कैग के द्वारा परीक्षण रिपोर्ट पेश करता है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा, दया याचिका, दंड माफी आदि देने का अधिकार है। भारत के पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे, जो 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर थीं। और वर्तमान में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये संविधान के अनुसार संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 12। राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नामांकित कर सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रख्यात हों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होता है, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीति आयोग का। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे योजना आयोग की जगह ली है। भारत के संविधान में संघीय सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में अभी संघ सूची के 97 प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो प्रविष्टियां को विषय भी कहा जाता है, तभी राज्य सूची में कुल प्रविष्टियों की संख्या 67 है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के कुल कितनी प्रविष्टियां हैं? तो अभी समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां हैं। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि संघीय सूची में 97, राज्य सूची में 67 है और समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान में संघ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय गणराज्य में संघ का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। और अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का पहले राष्ट्रपति ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे और इकलौते राष्ट्रपति रहे जिन्हें 2 बार चुना गया था। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय इसका संरक्षण करता है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या और संरक्षण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है और इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं और भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बना है। एक है लोकसभा जिसको निचली सदन कहा जाता है और दूसरा है राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक किस उद्देश्य से होता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक एक नए विधेयक को पारित करने हेतु संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संयुक्त रूप से बैठक बुला सकता है। संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में संविधान में 24 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के बाद कुल 25 भाग है। कुछ स्रोत अभी भी
24 भाग मानते हैं, क्योंकि एक भाग 7 को हटा दिया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? इसमें से कौन, ऑप्शन के हिसाब से इसमें छांटना है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। तो आंसर होगा विधान परिषद के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और इसमें राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रपति को उसके संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें 2/3 बहुमत हासिल करना पड़ता है। भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी पंचायत जिला पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपरी स्तर की संस्था जिला पंचायत कहा जाता है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह अधिनियम बनकर लागू हो गया था। भारतीय संसद में कुल कितने सीटें हैं? तो भारतीय संसद में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति नामित करता है। वर्तमान में अभी सदस्यों की संख्या 245 है। भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसे उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको आप लोग को देख लेना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो अभी वर्तमान में टोटल 34 मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा, माफ़ी, दंड कम करने का अधिकार दिया गया है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। भारत में कितनी प्रकार की न्यायपालिका हैं? तो भारत में एक प्रकार की एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। संविधान सभा की
पहली बैठक कब हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को ये 370 का अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया था। और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। आंसर होगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो राज्य को मार्गदर्शक होते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी।